भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीय नियम प्रथम शर का द्रौपदी उद्बोधन। द्रौपदी जो है अपना जो है वक्ता के रूप में जो है और युधिष्ठिर से अपनी बात को कह रही हैं, युधिष्ठिर को समझा रही हैं, युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही हैं। ठीक है। 29वां श्लोक है, वंश छंद है, उपमालंकार है। ठीक है। जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ, अखंड माखंडल तुल्य धामभि, चिरसधृता भूपतभि स्ववंशजै, त्वया तुमस्तेन्मही मदच्युता, मतंजनेन शृङ्गिवापवर्जिता, अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभि, चिरस्धृता भूपतिभिः स्ववंशजै। ठीक है। त्वया तुमस्तेन मही मदयुधा, मतंजनेन शृङ्गिवापि वर्जिता। ठीक है। श्लोक बहुत प्यारा है भैया। इस श्लोक में ये कहा गया है कि हे महाराज, अब जान लीजिए कि एक एक से चीज दिलाया जा रहा है, एक से एक चीज उलाहना किया जा रहा है कि कह रहे हैं आप तो युधिष्ठिर और आपके पूर्वज, आपके जो पूर्वज थे, आप इंद्र महाराज की कृपा से जो है कितने अच्छे थे, और किस प्रकार अपने प्रतापी पूर्वजों को चिरकाल तक धारण की गई पृथ्वी को गंवा दिया। कहने का मतलब इंद्र के द्वारा दी गई जो आपके राजा महाराजा तो थे ही पूर्वज, और पूर्वज इंद्र महाराज की कृपा से इतने वैभव संपन्न थे, और आप उस संपन्नता को इस टाइप गंवा दिए जैसे हाथी जो है, मतमंद हाथी जो है अपना स्वर्गमीन माला गंवा देता है। इस टाइप उलाहना दे करके उन्होंने अपना कह रही हैं। ठीक है। चलिए एक एक तरफ से अक्षरों को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आप चिर लिख दीजिएगा, इसीलिए जगह नहीं लिए थे। यहाँ चिर रहेगा तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा का विसर्ग हो जाएगा। धाम भी, आई और भी तृतीय बहुवचन होता है, यहाँ भी तृतीय बहुवचन है, यहाँ भी तृतीय बहुवचन है। आई और भी दोनों आ गया ना, दोनों तृतीय बहुवचन है, यहाँ तृतीय एक वचन है। महीम, मदच्युता, मतंजनेन तृतीय एक वचन, स्वर्गमीन माला वाप वर्जिता। ठीक है। और बताएंगे आखंड माखंडल तुल्य धामभि, चिरम धीता भूपतिभि स्ववंशजै। अखंड मीन होता है अखंड मंडला। क्या है अखंड? माने होता है इंद्र महाराज, इंद्र के तुल्य तेजस्वी आपके वंशज थे। अपने जो वंश में आप उत्पन्न हुए हो, ऐसे तैसे वंश नहीं था। कैसे थे? अखंड मंडला तुल्य, तुल्य माने समाम, धाम भी, इतने बलशाली थे, इंद्र जैसे बलशाली थे। इंद्र देख रहे हैं पर्वतों को काट डाला, तो क्या है वंशज, इनके वंशज बहुत तगड़े थे। इंद्र के समान तेजस्वी, और इंद्र के समान तेजस्वी, ठीक है। इंद्र के समान तेजस्वी, तेजस्वी धाम भी, तेजस्वी तुल्य माने समान, आखंडल, आखंडलम आखंडल, अखंडलम आखंडल, आखंडल माने अविच्छिन्न, मेन
विच्छेद कर दिया। आखंडलम मीन अखंड रूप से, खंड जिसके टुकड़े न हो, खंड रूप से। चिरम मीन देर तक, देर तक। धृता मीन धारण, धृता मीन धारण, धारण का। भूत भी, भूपत भी, भूपत भी, और भी राजा के द्वारा, राजा के द्वारा। स्ववंशयी माने अपने वंश को, अपने वंश के द्वारा। हाँ, तृतीय बहुवचन है, अपने वंश के द्वारा। कौन अपना वंश है? हाँ, अपना वंश जो राजा महाराजा का पूर्वज भी वंश, जो पूर्वज थे वो भी राजा रहे होंगे, तो अपने वंश को इतने तेजस्वी इंद्र के समान आपके क्या है राजा, आपके हे दुर्योधन नहीं, हे युधिष्ठिर, हाँ हे युधिष्ठिर, आप के जो वंशज हैं इतने महान तेजस्वी हैं, महान होते हुए भी इतनी आसानी से पृथ्वी चली जाए, तो भैया ये तो बहुत खराब बात है। वही बात है, ठीक है। तो अपने वंशज को धारण की गई ही पृथ्वी को इतने आसानी से आप मतलब गायब कर दिए, क्या बताएं। तो यह मीन तुम्हारे, युष्मद का रूप है भैया, युष्मद का रूप है, तृतीया एक वचन है, तृतीया एक वचन। तो यह मीन तुम्हारे द्वारा, तो यह मीन तुम्हारे द्वारा, तुमने अपने हाथों से, तो या आत्महस्तेन, आत्महस्तेन मीन अपने द्वारा, अपने द्वारा, अपने द्वारा। महिम माने पृथ्वी को, महिम मीन पृथ्वी, मद च्युत, मदच्युता मिद मदमस्त हाथी के द्वारा, मदमस्त हाथी, हाथी तो इधर रहेगा मदमस्त। मतंग जनेन, मतंग जनेन होता है हाथी द्वारा, हाथी द्वारा। स्रग मीन माला को, स्रग मीन माला को, स्रग यू, यहाँ स्रग आप अलग निकालेंगे, स्रग यू, यू माने समान, स्रग ई व, यहाँ तक हो जाएगा। तो आप वर्जिता, अपवर्जिता, अपवर्जिता शब्द आया था विज्ञान में, फिर मीन एक माला है, स्रग मीन यहाँ माला लिख लीजिए, माला अपवर्जिता, ठीक, छोड़ दी है, हाँ समान हो जाएगा, समान छोड़ दी है, छोड़ दी है। अब समझ में आ गया होगा पूरी बात। अखंड रूप से इंद्र के समान इतना तेजस्वी, और यह पृथ्वी को धारण किए हुए आपके वंशज द्वारा, और तुम्हारे द्वारा या अपने वंशजों के द्वारा इस पृथ्वी को धारण करने वाले, और यदि मदमस्त हाथी के समान स्रग माने माला जैसे छोड़ दे, वैसे अपन तो पृथ्वी छोड़ दे। ठीक बा, बहुत तगड़ा अलंकार है उपमा का। उपमा यहाँ दिया गया है बहुत बढ़िया में, आप लोग देखेंगे। इंद्र के समान आपका तेजस्वी था, कौन? वंशज। अब यहाँ लिख दीजिए इंद्र, इंद्र के समान तेजस्वी, तेजस्वी कौन है? महाराजा दुर्योधन के, अरे दुर्योधन कह रहे हैं, युधिष्ठिर के वंशज, युधिष्ठिर खूब समझ लीजिए भैया, युधिष्ठिर के वंशज, वंशज हो गया ना पहला, अभी उपमेय मन दे देंगे। और दूसरा क्या है? इंद्र के समान तेजस्वी युधिष्ठिर के वंशज, ठीक है अहन, आप समझ लीजिए। और इतनी आसानी से छोड़ दिए, इंद्र के समान जो है तेजस्वी हैं आपके वंशज। कौन कह रहा है? द्रौपदी वक्ता हैं,
और जैसे मदमस्त हाथी, मदच्युत मीन होता है मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी किसके समान है? मदमस्त हाथी मतंग जनेन। ठीक है, जैसे मदमस्त हाथी रहे स्वर्ग मीन माला छोड़ दे, माला छोड़ दी है। और वैसे तुम दुर्योधन यो युधिष्ठिर क्या है? पृथ्वी छोड़ दिए हो। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अपवर्जिता मीन छोड़ दी है, अपवर्जिता मीन छोड़ दी है। क्या छोड़ दी है? जैसे माला हाथी जो है मदमस्त हाथी रहे वह माला छोड़ दे, वैसे तू इतना जो है ताकतवर होते हुए भी आप पृथ्वी को छोड़ दिए हैं। बात समझ में आ गई हो? तुरंत लाइक ठोंकिएगा। ठीक है, लाइक मार करके ही आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब इसमें जो युधिष्ठिर है मतमंग जो है उपमान है, मदमस्त जो है उपमान है हाथी, उपमान। ठीक है, उपमान है। और माला छोड़ दिए क्या है? उपमेय है। ठीक है, युधिष्ठिर क्या है? उपमेय है, उपमेय। और पृथ्वी क्या है? उपमान है, उपमान, उपमान है। ठीक है, और शोण क्या है? उपमान है, शोण। माला छोड़ दिया है शोण से हटाकर, शोण, शोण क्या है? उपमेय है, उपमेय है। क्या है? उपमान, उपमेय। और हाथ क्या है? हाथ उपमेय है। हाथ क्या है? हाथ क्या है? उपमेय है। हाथ, हाथ लिख दीजिए यहाँ, उपमेय है। और क्या है? उपमेय है। अब पृथ्वी क्या है? हाथ उपमेय है, माला उपमान है, और पृथ्वी उपमेय है, पृथ्वी उपमेय है। और माला क्या है? उपमान है। ठीक है, माला इधर आ जाएगा, माला जो है आपका इधर आ जाएगा। हाँ, इसमें क्या दे दिए हैं यार? माला जो है, माला उपमान और पृथ्वी उपमेय है। हाथ युधिष्ठिर भी उपमेय है, पृथ्वी भी उपमेय है, और माला क्या है? उपमेय है। ठीक है, और यो मीन उपमा। उपमा क्या है? उपमा वाचक है, वाचक है। और साधारण धर्म क्या है भैया? साधारण धर्म में जो छोड़ देना है, छोड़ देना क्या है? साधारण धर्म है। यह चारों है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। कहने का मतलब चारों है। इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। अगर आएगा तो आप पूर्णोपमा अलंकार मारिएगा, पूर्णोपमा। ठीक है, अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, आप इंद्र के समान तेजस्वी, धाम भी माने तेजस्वी है, और तेजस्वी के समान आपके राजा जो है, आपके राज्य में जो है आपके वंश जो है इतने ताकतवर हैं। और धारण की गई है पृथ्वी चिरमीन, बहुत देर तक, बहुत सांवलों से आपकी राजा के आपकी वंशज ने बचाया था। लेकिन आपके द्वारा जो है इस पृथ्वी को मदमस्त हाथी के समान, जैसे माला छोड़ दे वैसे पृथ्वी छोड़ दे है। तोहरे से पापी का है बतावा? सही है? कौन कह रहे हैं? द्रौपदी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप लोग इतना मदमस्त हो गए हो, जैसे स्वर्गमीन माला सूंड से छोड़ दे वैसे तू अपन पृथ्वी छोड़ दे, और इतना इंद्र के समान तेजस्वी होते हुए भी। ठीक है, तो भैया सब क्लियर हो गया होगा। उपमेय उपमान सब
क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, और अर्थ जानना हो तो थोड़ा सा जान लीजिए इसका अर्थ क्या है। अर्थ क्या है, मतलब इंद्र के समान तेजस्वी कुल और कुल में उत्पन्न राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अविचिन्न रूप से धारण किए गए थे, और पृथ्वी को अपने हाथ से इस प्रकार त्याग दिए जिस प्रकार मदजल को बहाने वाला हाथी अपने सूंड से माला का छोड़ दिया है। अपने सूंड से माला छोड़ दे मदमस्त हाथी, अपने छोड़ से पता ही नहीं चले कहाँ चली गई, वैसे तो अपने महिमानी पृथ्वी को अपराजिता में छोड़ दिया है। भैया यह जो है लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग नीचे वाली लाइन मान के चलिएगा। अब पूछ सकते हैं किसी में भी कौन सा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार है, जिसमें उपमेय उपमान आधार धर्मवाचक चारों पूर्ण रूप से मिलता रहता है, तो पूर्णोपमा होती, एक को भाग लुप्त रहता है, लुप्तोपमा हो जाती, इसको भी जानते रहे। चलिए ठीक है, आगे हम व्याकरण टिप्पणी में चलते हैं। हाँ, अब इसको हम देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं। हाँ, अखंडल तुल्य धाम भी हलंत है, पुल्लिंग बहुवचन है, भूत भी का विशेषण है, और उसके बाद स्ववंशजयी है, आकारांत है, तृतीय बहुवचन है। हाँ, आकारांत शब्द है, तृतीय बहुवचन है, ये भी तृतीय बहुवचन है। मैंने पहले ही बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और यह भूपति का रूप है, जान लीजिएगा, भूपति का रूप है। और उसके बाद आप जो है भूपति का इकारांत रूप है, इकारांत का रूप है, तृतीय बहुवचन है। और उसके बाद चिरम मीन देर अव्यय पद है, इसको छोड़ो, अव्यय माने जिसको अव्यय न हो, रूप न चले। धृता मीन धारण की गई पृथ्वी, और आकारांत है, धृता मीन धारण की गई है। हाँ, आखंडलम ये भी अव्यय पद है, इसका रूप नहीं चलता है। और धृता मीन आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। और उसके बाद इकारांत धारण की गई प्रथमा एक वचन का रूप है, P1 का रूप है। मही पृथ्वी है, मही मीन पृथ्वी होता है, इकारांत प्रथमा एक वचन है, इकारांत प्रथमा एक वचन है। त्वया मीन युष्मद का रूप है, हाँ, युष्मद का रूप है, तृतीय एक वचन है, युष्मद का रूप तृतीय एक वचन है। ये भी मध्यच्युता, ये भी समझ लीजिए कि पुल्लिंग है, तृतीय एक वचन है, तृतीय एक वचन है। ठीक है, ये भी तृतीय एक वचन है। स्रग मीन माला जो है, स्रग जो है, यह भी प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन है। यू माने अव्यय पद है, ये भी। और आकारांत जो है तृतीय एक वचन का रूप है। ठीक है, और अपवार्जिता आकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन, आकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन है। ठीक है, और बाकी सब ठीक है इसमें लगभग। अब आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें तो आपको कुछ वो दिखाई देगा, क्या नाम है, समास दिखाई देगा। ठीक है, समास देखेंगे हम। ठीक है, स्ववंशजयी है, जैसे स्वयस् वंशः इति स्ववंशः, स्वयस् वंशः इति वंशः बराबर हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भूपत भी कहाँ गया, ए है, और यहाँ पे भुवः पतया इत भूपतयः, भुवः पतयः इत भूपतयः। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा षष्ठी, नए तत्पुरुष है, नहीं, षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है।
ठीक है, इसी प्रकार से बनता रहेगा। मद अखंडलम नाखंडलम इतखंडलम नए तत्पुरुष समास। जल्दी चलते हैं। मद च्युता है, इसमें मद च्योतति इत मद च्युतेन तेन मद च्युता उप तत्पुरुष है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मदंग जनेन मदंग जात इत जनेन इत तेत, ये सब नहीं है। अब देखिए धाम भी चिरम, धामस धन चिरम अच्युत संधि, धाम भिष प्लस चिरम, अच्युत संधि शा का ऐसा हो जाता है, कुल मिला के बस। ठीक है, अच्युत संधि वही कहता है, शा का स्थान पर अष्टोनाश अश्रुष हो जाता है, शकार आदेश हो जाता है। ठीक है, त्वया आत्महस्तेन, त्वया आत्महस्तेन दीर्घ तत्पुरुष स्रग यु उपदांत जश हो जाता है, स्रग यु, स्रग धन यु बराबर स्रग स्रग यु, हाँ ठीक है, स्रग यु हो जाएगा। पदांत जस्त, पदांत जश, ठीक है, जशस्त। तो कहने का मतलब एक पदांत होता है, एक अपदांत होता है। यह क्या है? पद है। स्रग मीन माला अर्थ दे रहा है। वाग धन ईशा, वागीशा एक पद होता है। जब पद का अर्थ होता है उसी को पद कहते हैं, जब अर्थ नहीं देता है तो अपद कहते हैं। झलाम जसवंते, झलाम जस झस, तो क्या है? झलाम जसो पद का अर्थ देता है। ये झलाम जसो अंत्य गा आदेश होकर स्रग यु रूप बना। ठीक है, स्रग यु रूप बना, स्रग यु पदांत जश्व झलाम जसवंते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यु अपवार्जिता में श्रवण दीर्घ है और इसमें कारक भी है। अब देखिए स्व वंशजय, स्व वंशज धन रस, स्व वंशज धन जन धन डा धन भीष, स्ववंशजय हो जाएगा। आगे लिख दीजिएगा। भूपत क्या? भूधन पाधन इति हो जाएगा। भूपति पाधन डत धन भीष, डति धन भीष हो जाएगा। भूपत भीष, भूत भी है वही शब्द है ये। ठीक है, मदच्युता मद धन च्युत धन क्विप, मद धन क्विप धन टा। ठीक है, मद धन च्युत क्यों मदच्युता हो जाएगा। यह मदच्युता लिख लीजिएगा। ठीक है, स्रग मीन माला, स्रज धन क्विन, स्रज धन क्विन। ठीक है, उसके बाद आप समझ लीजिए अपवार्जिता हो गया। अब देखिए रस शांत है, इसको ना भूलें। कलम कहाँ है? यह अलंकार जान लीजिए। अलंकार उपमा मैंने बता दिया है। छंद क्या है, रस क्या है, रीत क्या है, गुण क्या है, ये सब भी छंद जान रहे हैं। वंशज छंद है, वंशज छंद है। रस जो है शांत रस है, शांत रस है। ठीक है, रीत क्या है? वैदर्भी है, वैदर्भी है। गुण क्या है? प्रसाद है कि माधुर्य है? थोड़ा देख लो भैया। रीत क्या है? रीत वैदर्भी है, गुण प्रसाद है। ठीक है, अब भैया इतनी तो मुख्य बात आप हर में जानते रहें। उपमा है, उपय नहीं उपमा। ठीक है,
छंद वंश रस शांत रीत वैदर्भी गुण प्रसाद, इस टाइप है। मतंगजेन सृग वापवर्जिता में उपधृत पद है किरातार्जुनीयम से। मृत जनेन में अलंकार है उपमा आएगा। मतंग जनेन गजेन आएगा तो यहाँ उपमा मारिएगा। उपमा अलंकार है भैया। आखंडलम का अर्थ है इंद्र। और मदस्रावी हाथी के समान क्या है? युधिष्ठिर अपने हाथों से माला गिरा दिया, जैसे ये राज्य गिरा दिया। माला का अर्थ क्या है? राज्य गिरा दिया, अपनी पृथ्वी को छोड़ दिया। सृग का अर्थ है माला। धृता का अर्थ है धृधन अत्ता धन टाप। धृधन अत्ता धन टाप, टाप का बचता हो जाएगा धृता। ठीक है, चलिए भैया, यह एक एक विश्लेषण को मैंने पढ़ा के पूरा एकदम समाप्त कर दिया। अब आपके कितना समझ में आता है और उससे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर ये सब नहीं आपको दिख रहा हो तो आप बढ़िया से बता दीजिएगा, फिर से लिखेंगे हम और फिर से पुनः बता देंगे। ठीक है, और आप लोग को अगर मैं जल्दी से नहीं, मतलब अगर कोई अगर है कहें आपको ना व्याकरण अच्छा लगता हो तो व्याकरणात्मक टिप्पणी न पढ़ें, अर्थ करके आगे बढ़ें। ठीक है, लेकिन व्याकरण से भैया बहुत आता है क्वेश्चन, सब व्याकरण से इसी में बनता है। व्याकरण आपको लगता है कितने टाइम लग रहा है, लेकिन लगता नहीं है। एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो आप समझ लीजिए कभी नहीं भूलोगे। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ भैया, आप लोग देखेंगे 30वां श्लोक है। द्रौपदी का उद्बोधन हो रहा है, एकदम जान लीजिए कि समझाए पड़ी है। अब देखिए आगे क्या होता है। अर्थांतरन्यास अलंकार है, वंशज छंद है। जतौ तो बंधत मुदेरितम जरऊ, जतौ तो बंधत मुदेरितम जरऊ, जतौ तो बंधत मुदेरितम जरऊ, जतौ तो वंशस्त मुदीरितम जरऊ, व्रजन्ति ते मूर्धिया परभवम, भवन्ति माया विश्वेन मायिना, प्रवेश ही घ्रन्ति षष्ठास्तथा विधान, असंवृतांगान निशिता इव ईशवः। ब्रजंती, ब्रज माने ब्रज माने होता है ब्रजंत, ब्रज माने चलना। ब्रजंत मीन प्राप्त होता है, कोई चीज प्राप्त होता है उसी को कहते हैं ब्रज। ब्रज माने चलना भी होता है, ब्रज माने जाना भी होता है। ब्रज मीन प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं, ओ युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि द्रौपदी भैया ये शालीनता वाला काम अपन खत्म कर दो। वही तो बात है। द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर कहती है सरलता कुटिल व्यक्तियों के विषय में उचित नहीं है और अतः आप सरल स्वभाव को त्याग दें और उचित निर्णय लें। इस बैठे काम न चले। कहे ना भैया हाथ पे हाथ धय के बैठा है जो ना, इस काम न चले, इसमें कुछ करिए। ब्रजन्ति ते मूर्धिया परभवम, भवन्ति माया विश्वेन मायिना। ते मीन वै, ते वाम वै कौन? वही युधिष्ठिर द्वारा समझाया जा रहा। मूढ़धिया मंद बुद्धि वाले, मंद स्वभाव वाले, मंद बुद्धि वाले, ये सब विशेषण किसका है? हाँ, युधिष्ठिर के लिए कहा जा रहा है सब भैया। पराभवम माने पराजय, जो कि आपका पराजय हुआ है, पराजय। भवंत मीन होते हैं, भवंत मीन भवत भवता भवंति भवंत भवंता भवंत भवाम भवा भवा, भवत भवता भवंति भवस्य भवता भवत भवामि भवावा भवामा।
होते हैं। माया विषु ए न माइना। माया विश्व ये सप्तमी एक वचन है और प्रथमा बहुवचन है। ये भी प्रथमा बहुवचन है। पराभवम द्वितीय एक वचन है। ठीक है। माया विश्व माने कपट करने वाले, छल करने वाले, छल करने वाले। ए न मायना। मायना मीन मायने रखता है। मायना मीन कपट करने वाले, आचरण वाले। ये माने जो कपट, जो न मीन नहीं, कपट मीन कपट करने वाले आचरण। ठीक है। होते हैं छल कपट करने वाले। ए न मायना माने न मीन नहीं, कपट करने वाले आचरण। अब देखिए, ब्रजंत मीन प्राप्त होते, ते मीन वह मध्य बुद्धि वाले। जब पराजय को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो छल कपट से कार्य करते हैं वो कभी नहीं, जो छल कपट से प्राप्त करते हैं वह जो है कभी नहीं यह जो है प्राप्त हो पाते हैं अपने मार्ग को। और उसके बाद प्रविश्य मीन प्रवेश करके घ्रंति शठास तथा विधान। घ्रंथ मीन होता है हंति हता हत, हंति हता घ्रंथि, इस टाइप रूप चलता है। हाँ, विनाश करते हैं, विनाश करते हैं। षष्ठास्तथा विधान, षष्ठास्त तथा विधान। ठीक है। तथा विधान और उसी प्रकार, यहाँ से ले लीजिए, तथा उसी प्रकार। षठ माने दुष्ट लोग, षठ माने दुष्ट लोग, षठ। आसमृतांगान, आसमृतांगान यहाँ हलंत मारेंगे तो ईन सीता आ जाएगा और ईव अलग आएगा, ईश्वह अलग आएगा। आय और ई मिलाकर क्या होता है, ये होता है गुण विधान हो रहा है। ठीक है। आसमृतांगान, राजाओं की रक्षा न करने वाले। ठीक है। राजाओं की रक्षा न करने वाले। ठीक है। और उसके बाद तथा विधान, तथा विधान हो गया है। यू मीन ईश्वर, यू बाणों के समान, बाणों के समान। ठीक है। बाणों के समान। उसके बाद तथा विधान राजाओं को ढकने के लिए ग्रंथ हो गया। ठीक है। ये कह रहे हैं जो कपट करते हैं, कपट करने वाले व्यक्तियों के प्रति कपट का आचरण करते हैं, वह मंदबुद्धि मनुष्य पराजय को प्राप्त होते हैं। जो कपट करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ पराजय का भी शंका रहता है, पराजय का आचरण प्राप्त होते हैं। निश्चय ही धूर्त मनुष्य ही सरल और राजाओं के अंग रक्षा न करते हुए भी और उसी प्रकार से तीक्ष्ण बाण ढके हुए घुस कर विनाश कर देते हैं। अब सब आ ही गया है। अब देखिए दूसरे बुक से, जो लोग मायावियों के साथ मायावी नहीं होते हैं वह मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त करते हैं। कैसे पराजय? धूर्त लोग बिना ढके हुए अंगों वाले जैसे लोगों को तीक्ष्ण बाणों से पृष्ठ होकर निश्चित ही मार डालते हैं। आप समझ लीजिए, आपको समझा रहे हैं कि आप ये सरल स्वभाव को आप कठिन बनाइए, कहने का मतलब
ब्रजंत ते मूढ़धियः पराभवम पराजय, पराभवम माने पराजय को प्राप्त होते हैं मंदबुद्धि वाले। ते मीन वह लोग, कौन लोग? जो छल करते हैं। मायावी लोग अगर किसी छल कपट के द्वारा किसी को फंसा दिए हैं तो वह जो है मंद बुद्धि वाले होते हैं। वह कपट से अपने छल के द्वारा तो प्राप्त तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में वह मंद बुद्धि से क्या करते हैं? पराजय को प्राप्त कर देते हैं। और प्रविश्य ही घ्रंथ माने विनाश के लिए वह तैयार हो जाते हैं। सठार दुष्ट, उसी प्रकार उनका विनाश भी हो जाता है। राजाओं की रक्षा न करने वाले जैसे बाणों के समान तीक्ष्ण वर्षा करते हैं। जैसे बाण है, बाण को जो है इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है, विशेष बात को सामान्य बात का समर्थन कर दिए है। विशेष बात क्या है? ऐसे छल कपट करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनका विनाश हो जाता है। विनाश माने पराजय को प्राप्त हो जाते हैं छल कपट करने वाले, निश्चित है। वही बात यहाँ है, तमाम राजाओं की रक्षा न करने वाले बाणों के समान क्या होते हैं? उनका जो है उसी प्रकार विनाश हो जाता है। ठीक है, उस दुष्ट लोगों का विनाश हो जाता है। चलिए ठीक है, अब तो लगभग हो ही गया है। निशिता मीन तीक्ष्णदार, निशिता यहीं कहीं होगा। हाँ, तीक्ष्ण वाले, तीक्ष्ण मीन जोरदार से, तीक्ष्ण प्रहार करते हैं। कैसे प्रहार करते हैं? उसी प्रकार उनका बाणों के समान तीक्ष्ण प्रहार करके विनाश कर देते हैं। ठीक है, अर्थ तो क्लियर ही हो गया होगा, एक एक अर्थ बता दिए हैं, अब दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसमें थोड़ा पद परिचय देख लीजिए। ये जो है शब्द है, ये सर्वनाम का शब्द है, पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन है। ते क्या है? सर्वनाम का शब्द है। इसी में देख लीजिए, सर्वनाम शब्द है, यह प्रथमा जो है प्रथमा बहुवचन का रूप है। ठीक है, इस टाइप है। माया विश्व, यह शब्द जो है सप्तमी का बहुवचन है। माया विश्व मैंने बताया भी सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन बताया था, लेकिन उसु मतलब है, थोड़ा सा ध्यान हट गया था। सप्तमी बहुवचन ही रहता है। और प्रथम सप्तमी एक वचन सोचेंगे तो हरऊ करके आएगा, औ करके आएगा, छोटी एक मात्रा करके आएगा, या तो छोटी एक मात्रा करके आएगा, इस टाइप रहता है। और क्या है? मायाइन, माइना का अर्थ है प्रथमा बहुवचन है। माइन शब्द है, माइन शब्द है, माइन शब्द है, प्रथमा बहुवचन का रूप है। नाव्य है, भवंत जान ही रहे हैं, लट लकार प्रथमा पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रथमा बहुवचन है लट का, लट P1 है। ठीक है, अब उसके बाद ते मीन वही सर्वनाम है, सर्वनाम है प्रथमा बहुवचन का, ते मीन वह। ठीक है, ये सर्वनाम का है शब्द, और प्रथमा जो है बहुवचन का है, प्रथमा बहुवचन का रूप है। ठीक है, 2 बार आया है, ये 1 बार आया है प्रथमा बहुवचन, कहाँ गया? ए है, ये प्रथमा बहुवचन है, ये भी सर्वनाम का रूप है, यद का रूप है, ये यद प्रथमा बहुवचन का है। और एक के ते जो है तद का सर्वनाम है, तद। ठीक है, मूढ़धिया जो है, यह मूढ़धि शब्द है, इकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन। मूढ़धि शब्द है, मूढ़धिया ये शब्द है, मूढ़धि शब्द है, और पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन है, पुल्लिंग है और प्रथमा बहुवचन है। मूढ़धि शब्द है, मूढ़धि। ठीक है, मूढ़धि है शब्द है। और पराभवम है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। पराभवम जो है ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, द्वितीय एक वचन का शब्द है। उसके बाद ब्रजंती, ब्रज धातु है, जान रहे हैं, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ब्रजंती। ठीक है, ब्रज धातु है, ब्रज धातु है और प्रथमा बहुवचन है। ऐसे ईश्वर शब्द है, ईशु शब्द है, प्रथमा बहुवचन है, ये भी ईश्वर शब्द है, प्रथमा बहुवचन है, ईशु शब्द है। ठीक हो, ईशु शब्द है। ठीक है, चलिए, पराभवम है, पराभव शब्द है, अकारांत द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, पराभवम। ठीक है,
पराभवन शब्द है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। इसको तो हो गया है। तथा विधान निश्चिता ईश्वर प्रविष्ट घ्रंथ क्रियापद है, ये भी हन धातु है, प्रथमा बहुवचन है। घ्रंथ का हन धातु है, प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, ही पद है। ठीक है, अब आते हैं हम इसी में सब देखते चलिए, जानते हैं। समास है, माया विष में समास बन रहा है। देख लीजिए, माया विष में आपका समास बन रहा है। और समास कौन है? माया विष। माया अस्ति येषाम इति मायाविनः। मायिनः शब्द है, माया अस्ति येषाम मायिनः मूर्धीय अनया हित नहीं तत्पुरुष समय। चलिए आगे बढ़िए, कुछ नहीं है। माया विष में माया धन बिन धन सुप। माया धन बिन धन सुप। सुप बिन शब्द है, शुभ शब्द है, माया विष हो गया। और विभक्ति वचन बताए ही हैं। मायिनः शब्द है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। हाँ, मायिनः शब्द है, माया धन इन धन जस। माया प्लस इन धन जस बराबर हो गया मायिना। ठीक है, मायिना शब्द है मूढ़धीय मुह धन अत्ता धन मुह। मुह धन अत्ता धन बराबर मूढ़ हो गया, मूढ़ शब्द है। ठीक है, पराभवम परा धन भू और धन अप धन जस बराबर पराभवम। ठीक है, पराभवम हो गया। षठ धन अच धन जस। षठ धन अच धन जस हो गया षठाह। और असमृतांग नय धन सम धन ब्री धन अत्ता समृतांग समृतांग। ठीक है, तांगान गान कर दीजिए। ठीक है, और तथा विधान ये तो हो गया है। निशिता निधन सो धन अत्ता। निधन सो धन अत्ता हो गया निशिता। निशिता शब्द बना है भैया, देखते रहिए। प्राधन विष धन ल्यप। प्राधन विष धन ल्यप बराबर प्रविश्य। प्रविश्य शब्दवा बना है। प्रा उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय या शेष बचता है, यही या वाला या प्रविश्य हो गया। ठीक है, और बाकी तो ठीक है। ब्रजंत ब्रज धातु है, इसको जानते रहिएगा। प्रश्नमय पदी का रूप है, सकर्मक षट है। ब्रजंत ब्रजता ब्रजंत ब्रजेश ब्रजता ब्रजत ब्रजाम ब्रजावा ब्रजावा। भवत भवता भवंत भवस भवसा भवत भवम भवावा भवामा। हंत हता घ्रंति हस हता हत हन में हनवा हनमा। इसको तो थोड़ा देख लीजिए भैया। हंति हता, रंग बदलो। हंति हतः हतः और घ्रंति। घ्रंति क्या है भाई? घ्रंति हो गया। हति हस और हथा और हथ हथ। ठीक है, हन में हनवह हनवह और हनमह। इस टाइप यल मॉडल आएगा, लट लकार है। ठीक है, और बहुत जाने रहे। अलंकार उपमा एवं अर्थांतरन्यास अलंकार है भैया, दोनों देखिएगा। सामान्य का विशेष समर्थन हुआ रहा है।
अब कैसे हुआ है थोड़ा सा देख लीजिए। जहाँ सामान्य बात कहकर विशेष का समर्थन किए जैसे सावधर्म और वधर्म होता है, वहाँ अर्थांतरन्यास जैसे ए माया विश्व न मायना न भवंती प्रजाते पराभवम व्रजंते। और यह का सामान्य कथन है, विशेष बात इधर आ गया है, ईश्वर करके है। और छठा असमृतांग और तथा विधान निश्चिता ईश्वर का प्रयोग करके यह जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। रस रस फांतरस रस छंद वंशस्थ है और रीत क्या है, वैदर्भी गुण प्रसाद, ऐसे ऐसे है भैया। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें 3-4 लाइन और अंतों में देख लीजिए बस। ब्रजन ते मूढ़धिया पराभवन को संबोधित करके कहा है, किसको कहा है? ब्रजंत ते मूढ़धया युधिष्ठिर को कह रही हैं। ब्रजंत माया विषय मायना किसको कहा है? द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कह रही हैं। प्रविश्य ते घ्रंथि सटास्थ तथा विधान, यह घ्रंथि पद आया धातु हन धातु है। बहुत निश्चल करने वाले, भीतर प्रवेश करने वाले बाण की तरह हैं। जैसे बाण प्रवेश कर दे वैसे इसका जो है निश्चल धूर्तता जो है प्रवेश कर दिया है। ते मायावियों का मायावी आचरण नहीं करते हैं ये पराजय के कारण। ईश्वा का अर्थ है बाण, ईश्वा का अर्थ है बाण, ईश्वा ये आपको आ जाएगा तो आप बाण मारिएगा, ठीक है। मायावियों को नहीं करते पराजय के कारण, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी देर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर बहुत अच्छा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जुटे रहेंगे तो हमें आशा है कि आपका एक शीट अवश्य हो जाएगा क्लियर, क्योंकि हो सकता है दिसंबर या जनवरी फरवरी तक पेपर हो जाए। दिसंबर तक तो नहीं होगा, फरवरी तक मान के चलिए। अगर फरवरी में नहीं हुआ पक्का मान के चलिए जून जुलाई जाएगा। जून में छुट्टी होगी, जुलाई में जाएगा तब, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ये सब मत सोचिए पेपर होगा कि नहीं होगा, हो भी नहीं करे। LT भी आ रही है तो आप लोग दोनों तैयारी करेंगे तो कहीं न कहीं कभी न कभी हो जाएगा सफलता। कोई ऐसी बात नहीं, सफलता एक दिन की तो पहली बात होती नहीं है। इसमें सफलता परिश्रम सब दिन की रहती है, तब जा कर के आदमी हासिल कर पाता है एक सीट को, ठीक है। आप लोग भी सब लोग लगे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसको तो हो गया है। इसलिए मैं पूरी बात बताता हूँ, जिसको अच्छा लगेगा सुनेगा, नहीं लगेगा मत सुनो, कौन है, ठीक है। मेरी पूरी बात पूरा विश्लेषण करके बताना अलग चीज़ है, जानते हैं। अब पूरी बात अब बता रहा हूँ, कितना प्रत्यय है, कितना उपसर्ग है, क्या क्या है, जो जो मुख्य बातें हैं आपको सामने पेश कर दिए हैं और लगभग आप जो है प्राप्त कर लेंगे। इन और उसमें जो है कहने का मतलब जो है अर्थांतरन्याय समान से विशेष, विशेष से समान, ये सब आपको जान ही रहे। उपमा अलंकार है और लगभग इसमें जो है मायना माने छल कपट, माया विष धूर्त छल। तो कहने का मतलब अब आप लोग देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें जो हो सके। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य करते रहें, ठीक है। इन बातों को एक नोट्स बनाते चलिए, रफली ही नोट्स बनाइए। ये सब बातें लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, हमें आशा है तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब सही हो जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यही जो है चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जो भी हो
और जो भी अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करें। कैसे लग रहा है पढ़ाई आप अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद।